कहते हैं कि जहाँ श्री शबरी जी निवास करती थी, आसपास ऋषि मुनियों के आश्रम थे। ऋषि मुनि पावन पंपा सरोवर का जल लेते थे। शबरी की अवज्ञा और अवहेलना के कारण उस सरोवर के जल में कीड़े पड़ गए, दूषित हो गया सरोवर का जल, पान स्नान करने के योग्य नहीं रहा। उन ऋषियों से पहले तो यह भूल हुई कि शबरी जैसी भक्ता की अवज्ञा की, और उसके बाद दूसरी भूल ये कर बैठे कि इस जल के दूषित होने का कारण भी शबरी है। शबरी का तिरस्कार कर दिया कि तुम्हारी छाया भी इस ओर नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए रैदास कहते हैं, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे। पर शबरी संतोष धारण करके, केवल अपने गुरु के वचन में श्रद्धा विश्वास रखते हुए, संतोष धारण करके, धीरज धारण करके बस प्रतीक्षा कर रही है। वो कहती है अपनी ओर देखती तो यहाँ तक आना भी कहाँ संभव था। मैं यहाँ तक भी आई हूँ तो अपने गुरु के वचन के प्रकाश में ही चलकर आई हूँ। मेरे गुरु के वाक्य ने मेरा पथ प्रशस्त किया है, मेरे गुरु के वचन ने ब्रह्मास्त्र बनकर अनेक अनेक विकारों से मेरी रक्षा की है। और चलते चलते मैं एक बात आपको कहता चलूँ भाई, आप मैं हम सब साधक हैं। मैं तो आपको यही कहूँगा कि कुछ ऐसा बन पड़े आपसे जीवन में कि आपका गुरु, कोई संत बस प्रसन्न होकर आपको अपने सहज स्वरूप में स्थित होकर एक आशीर्वाद दे दे। क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव रहा है भाई छोटा सा, कि इस मार्ग पर जब चलता है कोई तो माया अनेक अनेक झंझावात उपस्थित करती है। जीव अपनी सामर्थ्य से कदापि नहीं बच सकता। केवल गुरुजनों का आशीर्वाद है जो जीव की रक्षा करता है। केवल संत चरणों की कृपा है जो जीव को बचा कर ले जाती है, उससे निकाल कर ले जाती है। अपने गुरु के वचन में विश्वास, धीरज धारण करके बस वो प्रतीक्षा करती है, सब सहती है। सहत सहत वाड़े भगति। और मैं तो कहता हूं ये भी प्रभु की लीला थी। वो भाव का फल और शीघ्रता से पक जाए, प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की। बड़ी पीड़ा, बड़ी प्रताड़ना, बड़ा तिरस्कार झेलना पड़ा शबरी जी को जीवन में, लेकिन सहती रही, एक अपने गुरु के वचन का विश्वास लेकर कि नहीं प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। मैं अपनी ओर देखूं तो नहीं आएंगे, गुरु के वचन की ओर देखूं, प्रभु के स्वभाव की ओर देखूं तो प्रभु मेरा ये शरीर गिर जाने से पूर्व अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, मेरी दृष्टि का विषय बनेंगे। और प्रभु आए। और कहते हैं कि कौन जानता शबरी की भक्ति को। शबरी की भक्ति का सुयश इस समग्र संसार में प्रस्फुटित हो। वो ऋषि मुनि जिन्होंने शबरी की अवज्ञा अवहेलना की है, वो भी जाने भक्ति की महिमा, शबरी के इस भक्तिमय स्वरूप का दर्शन करें। केवल ये इस स्वरूप की प्रतिष्ठा के लिए, भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए, भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए प्रभु गए पंपा सरोवर। जल दूषित था। ऋषि मुनियों ने आकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु कृपा करें ये जल पवित्र हो जाए। प्रभु ने कहा आप सब जन्म जन्म के सिद्ध हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, यति हैं, आप प्रयास करिए। सबने अपना अपना जप तप पुण्य जो संचित किया था दे दिया, लेकिन वो दूषित जल शुद्ध नहीं हुआ, वो सरोवर पावन निर्मल नहीं हुआ। तब ऋषि मुनियों ने कहा कि नाथ हम तो अपने साधन से हार गए हैं, असमर्थ हैं, आप कृपा करें। तो प्रभु ने कहा अरे आपका जप तप, आपका योग, आपकी तपस्या, आपका तेज, वो सब मैं ही तो हूं, मुझसे बिलग तो ये कुछ भी नहीं। किसी तपस्वी की तपस्या मैं हूं, किसी जापक का जप मैं हूं, ज्ञान ध्यान जो भी है वो सब मैं ही तो हूं, मुझसे बिलग तो ये नहीं। तब प्रभु ने कृपा भरी दृष्टि से माता शबरी की ओर देखा। वहां भी वो सकुचाती। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो संकोच है ना, ये प्रभु को बड़ा प्रिय है। जब कोई संकोच में रहता है ना, जब कोई शील और संकोच के साथ रहता है तो कहते हैं प्रियतम रीझ जाता है उस पर। वहां भी वो सकुचाती थी शबरी। वहां एक कोने में प्रभु ने कृपा भरी दृष्टि से देखा, बुलाया,
और कहा कि इस सरोवर के जल को आप अपने चरण स्पर्श से पवित्र कराइए, आप चरण स्पर्श करिए। हतप्रभ रह गए ऋषि मुनि, अवाक देखते, कईयों के हाथ से माला छूट गई। और कहते हैं जब शबरी जी ने नेत्रों में वो प्रेम के अश्रु भरकर अपना चरण स्पर्श कराया, प्रभु की आज्ञा पाकर श्री शबरी जी के चरण का स्पर्श पाते ही पंपा सरोवर का जल पुनः निर्मल हुआ। ये क्या है? ये विशुद्ध प्रेम की प्रतिष्ठा है, ये भक्ति की प्रतिष्ठा है भाई। इसलिए मैं बड़े विश्वास और मनोयोग पूर्वक आपको कहता हूं, संसार को प्राप्त करने की योग्यता आपके पास है, नहीं है, कम है, अधिक है, मैं नहीं जानता, पर प्रभु को पाने की योग्यता आपके पास है। बताओ कौन है ऐसा जो अपने नेत्रों में प्रेम के 2 अश्रु बिंदु भरकर प्रभु को निवेदन नहीं कर सकता? आपके पास साधन हो न हो वो बात दूसरी है, इतना ही चाहिए प्रभु को। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। और मैंने तो भाई संतों को गाते सुना है, सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, हमें अपनी आहों का, हमें अपनी आहों का असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। अरे ज्ञान योग जप तप का लंघन तो करते गए प्रभु। जब माता शबरी की कुटिया में जा रहे थे तो मार्ग में कितने ज्ञानी बैठे थे, कितने योगी बैठे थे, बड़े बड़े तपस्वी थे, समाधि की अवस्था में पहुंचे हुए ऋषि थे, इंद्रिय निग्रह करके जिन्होंने पवित्र शुद्ध बुद्ध अवस्था को प्राप्त किया, ऐसे ऐसे जन मार्ग में थे। सबको लांघा प्रभु ने। एक बार उस दृश्य की कल्पना करिए, सबको लांघते गए प्रभु, लेकिन एक भावुक भक्ता की कुटिया है जिसके पास न ज्ञान है, न ध्यान, न कोई और प्रयास, जो बस रोते रोते प्रभु की बाट निहारती है। उस भावुक भक्त की कुटिया लांघने का सामर्थ्य प्रभु को नहीं हुआ, कुटिया में होकर प्रभु गए। इसीलिए संत कहते हैं भाई, ज्ञान ध्यान योग जप तप ये सब बांझ हो सकते हैं, बंध्या हो सकते हैं, पर भक्ति की बेल पर आज नहीं तो कल प्रेम का फल जरूर लगता है, अवश्य आता है, अवश्य आता है। तो एक ने कही, प्रेम में और काम में कहा भेद है, सो कहो समझाए देव। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ताते जैसी जथामती उपजी तैसी कही, और जहाँ तहाँ ताई सुख है, तिन पर काम रस अधिक है, या पर और नाही। तहाँ व्यास जी ने कही, उहाँ के सुख की निशानी। पद में काम रति सुख की निशानी, पर या प्रेम के सुख रस आगे, सो काम लज्जित हो ही रहे हैं। ताते सबन काम सुख नेम में राखे, या पर प्रेम को सुख निमित्त रहित सदा एक रस है। ताते प्रेम नेम के लक्षण ऊपर कह आए हैं, जाको आदि अंत होए सो सब नेम जानिबो, जाको अंत नाही सो प्रेम सर्वदा एक रस रहे। सो अद्भुत प्रेम है युगल किशोर जू को रूप जानिबो, जहाँ प्रेम ने ये बस किए हैं सो प्रेम महा अद्भुत है। ता प्रेम के एक निमेष पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। स्वाद विशेष के लिए भयो शुद्ध प्रेम है, जैसे खांड और जल एकत्र कियो, तब खांड न जल शरबत भयो, खांड जलहु वाही में है, ऐसे महामधुर रस स्वाद को शुद्ध प्रेम है प्रकट कियो। अब किसी ने प्रश्न किया, काम में और प्रेम में क्या भेद है? कल भी चर्चा हुई थी कि दूर से देखने पर दोनों एक से ही प्रतीत होते हैं, और ध्रुवदास जी यहाँ स्वीकार करते हैं कि जितने सुख हैं उनमें काम रस सबसे ऊपर है, काम रस अधिक है, यहाँ पर और नहीं। माने इस सृष्टि में जो भी विषय का रस है उसमें जो सबसे बड़ा सबसे अधिक है, जो इस क्रम में सबसे ऊपर है, बोले वो काम का सुख है, वो स्पर्श का सुख है। कह रहे याते अधिक और सुख नहीं, इस लोक में इससे बड़ा कोई और सुख नहीं है। और आप देखो,
आप देखो, इसी एक बंधन से तो माया जीव को अनंत अनंत काल से बांधती आई है। पर मैं यहां इतना अवश्य कहूंगा, खूब निंदा कर लो काम कामना वासना की, पर काम कामना वासना की निंदा करने से काम कामना वासना नहीं जाती। ये बंधन कभी छूटेगा तो हरि के भजन से ही छूटेगा भाई, हरि के भजन से छूटेगा। तो कह रहे, या प्रेम के सुख रस आगे सो काम लज्जित हुई रहे हैं। बोले जो इस संसार का सर्वोपरि सुख है, जो विषय का सर्वोपरि सुख है, वो काम का सुख भी इस प्रेम के आगे लज्जित हो जाता है, अर्थात हार जाता है, निरस्त हो जाता है, निस्तेज हो जाता है। ये जो श्रीमद् भागवत की महारास लीला है, ये वस्तुतः काम विजय लीला ही है। कह रहे जो ये काम का सुख है इस संसार में, बोले यही श्रेष्ठ से सर्वोपरि सुख माना जाता है, कहा जाता है। अनंत अनंत काल से जीव इसी की वासना में बंधा है, जन्म के मूल में यही भाव है। कहते इसे यदि कोई निरस्त या निस्तेज कर सकता है तो केवल प्रेम का विशुद्ध भाव कर सकता है। ये मन का मैल कभी धुलेगा, ये चित्त का विक्षेप कभी दूर होगा तो केवल एक प्रेम की धारा समर्थ है, और कोई साधन नहीं कर सकता है, और किसी साधन से नहीं हो सकता है। आप देखिए, हजारों हजार वर्ष तक ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, फिर कोई आता है उनकी तपस्या भंग कर देता है, मन में विकार उत्पन्न हो जाता है, विकार उत्पन्न होते ही पुण्य क्षीण होता है। जैसे ही चित्त में विकार का क्षोभ उत्पन्न होगा, आपके चित्त की सात्विकता पवित्रता नष्ट हो जाती है, पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए तो महाप्रभु कहते हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। बोले देवता मुनि सब इसी काम के फंदे में फंदे हैं, और परे देह दुख द्वंद्व, और इस काम के बंधन में पड़कर जीव कितना दुख पाता है, कितनी पीड़ा पाता है। परे देह दुख द्वंद्व, पर कहते कौन क्रम काल निकंद्या, लेकिन इससे कौन निकला है। महाप्रभु विचार करते हुए कहते हैं, और आपको मुझे विचार करने की आज्ञा देते हैं कि विचार करिए, कौन निकला इससे, कौन क्रम काल निकंद्या। इसलिए महाप्रभु बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कह रहे यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, जिहि नामन मंगल लोक तिहूँ, सु हरिपद भजना विलंब कर, हरिपद भजना विलंब कर। श्री ठाकुर जी के चरणों से प्रवाहमान वो प्रेम की, प्रीति की, अनुराग की धारा ही है जो हृदय की कामना को नष्ट कर सकती है, मन का काम नष्ट कर सकती है। और ध्रुवदास जी जब मन के मैल को हटाने की बात करते तो सबसे पहले कहते हैं, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज, रसिकन जीवन मूर। पर ध्रुवदास जी कह रहे, ये कोई कहे कि काम और नेम में भेद क्या है, देखने में तो दोनों ही एक से दिखाई पड़ते हैं। तो ध्रुवदास जी ने कहा, प्रेम का आदि और अंत नहीं है, और कामजन्य जो भावना है, विषयजन्य जो वासना है, बोले उसका आदि भी है और उसका अंत भी है। ये क्या है? ये तो एक झंझावात है ना, जो आता है और जीव का पतन करा के चला जाता है। काम का सुख, विषय का रस सदा तो बना नहीं रह सकता। और कल भी इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, ये तो एक ऐसी दुर्घटना घटती है जीव के साथ कि जीव विमोहित हुआ, बस पतन के गर्त में गिरता है, और उसके बाद उसकी शक्ति का क्षय है, उसके जीवन की पवित्रता का क्षय है, मन बुद्धि विकृत होते हैं, अंतःकरण दूषित अपवित्र हो जाता है, मन अस्थिर हो जाता है, प्राण शक्ति अस्थिर हो जाती है। केवल हानि ही हानि तो है, केवल हानि ही हानि है। देखो भाई, ये संतों का कहना है कि शक्ति के संचय में ही जीवन का सुख छिपा है। शक्ति के संचय में सुख है, शक्ति के क्षय में दुख है, संचय में सुख है। ये जो आपकी जीवनी शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, मैं आपको थोड़ा और विस्तार से यदि यहां पर निवेदन करूं तो विषय का भोग करने से जो आपकी प्राण शक्ति है वो अस्थिर हो जाती है, और जो जितना अधिक
जितना अधिक इस बंधन में बंधा होगा उसकी प्राण शक्ति उतनी अधिक अस्थिर होगी, और फिर तो अस्थिरता की एक ऐसी दशा आती है, न दिन में चैन है न रात्रि को निद्रा है, और मनुष्य विक्षिप्त प्राय हो जाता है। और मैं तो कहता हूं जिसको अपने हित अहित का बोध ना रहे वो विक्षिप्त ही है, मूढ़ ही है, मूढ़ ही है। इसलिए सबसे पहला नियंत्रण हो रसना पर, जिह्वा पर, फिर धीरे धीरे बढ़ा जाए इस ओर। हाँ, पर इसका विचार अवश्य करते रहना चाहिए भाई कि ये वस्तुतः सुख है, ये सुख कहलाने योग्य है, या ये सुख के रूप में कोई दुखी आता है, सुख के रूप में कोई पीड़ा ही आती है। और एक बार इस आसक्ति के बंधन में बंधा जीव अनेक प्रयास करने पर नहीं छूटता भाई, अनेक प्रयास करने पर नहीं छूटता। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर, जी नाम निमंगल लोक तिहु हरिपद भज न विलंब कर। ऐसे तो अनेक महापुरुष अपनी वाणी में कहते हैं, अरे हाड़ चाम का देह है, क्या सुंदरता है इसमें, मलमूत्र का पिंड है। पर मैं ये अनुभव करता हूँ भाई, ये सब बात कहने सुनने से मन की वासना नहीं मिटती। इस बात का बार बार चिंतन करने से भी मन का मैल नहीं धुलता। मन के मैल को धोने के लिए तो प्रभु के चरणों से प्रवाहित प्रेम धारा ही चाहिए। जो श्री चरणों से प्रवाहित होती है ना प्रेम की विमल धारा, वही मन के सारे विकार नष्ट कर सकती है। केवल प्रभु की कृपा जल में ही ये सामर्थ्य है जो मन को निर्मल कर दे। इसलिए नानक कहते हैं, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा। हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनोहन दिनो, मोहे आहे प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा। हरि चरण कमल मकरंद, लोभित मनोहर दिनो, मोहे आहे प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा। अच्छा, मैं एक और भी बात का चिंतन करता हूँ कि ये जो मन का विकार है, ये जो कामना वासना है, इसकी औषधि प्रभु के चरण ही है। इसलिए महाप्रभु भी कहते हैं, हरि पद भज ना विलंब कर, प्रभु के चरणों का भजन कर, प्रभु के चरणों का ध्यान कर। इसीलिए संत गाते हैं सहज में, राधा वल्लभ लाल मन रखियो अपने चरणन में, चरणों में रहे। ये जो श्री चरण है ना, मन कैसा है, ये जो मन कैसा है, कालिया के जैसा है। एक साथ मन में कितनी कामनाएं, कितनी वासनाएं, हर कामना से विष ही तो प्रकट हो रहा है, और इसी ने हमारे हृदय रूपी हृदय को दूषित किया। अच्छा, एक और बात यहां पर बड़ी सुंदर संत कहते हैं कि कालिया को भगवान ने मारा नहीं, नाथा, मारा नहीं, उसको नाथ लिया। ये जो मन है ना, ये कालिया ही है, विषधर है, कितनी कामनाएं वासनाएं, और कामना और वासना के विष से हृदय रूपी हृदय को इसने दूषित किया है। लेकिन प्रभु मारते नहीं, नाथ देते हैं उसे। नाथ देते हैं माने नियंत्रित कर देते हैं। कैसे? उसके मस्तक पर चरण प्रहार करते हैं। कहते हैं जो फण कालिया उठाता है, कन्हैया उसी फण पर चरण प्रहार करते हैं। देखो कालिया के फण पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फण पर नाचत
कन्हैया। एक भाव सिद्ध संत ने मुझसे ये बात कही थी, बोले बेटा कभी मन बहुत चंचल बहुत अस्थिर हो जाए तो इसी छवि का ध्यान करना चाहिए। कालिया एक एक फण उठाता है और प्रभु उसी फण पर बार बार चरण प्रहार करते हैं, छाप लग जाती है उस फण पर, वो फण फिर नहीं उठता। जिस फण पर प्रभु के चरणों की छाप लगती है वो फण फिर नहीं उठता। देखो कालिया के फण पर नाचत करी, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। तो यही मन के निग्रह का एकमात्र उपाय है। हरि चरण कमल मकरंद लोभित मनोन दिनो मोहि आहि प्यासा, कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आए प्यासा तेरे नाम वासा, मोहे आए प्यासा तेरे नाम वासा। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बस यही सब रोगों की एक औषध है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो एक ये प्रेम की धारा है जो इस काम के सुख को निरस्त कर सकती है। केवल प्रेम, केवल प्रेम। कोई जब तब संयम साधन नहीं चलेगा भाई, अंत में काम पराजित कर देता है। सबको किया, काम से अपराजय अगर कोई रहा तो केवल श्री कृष्ण है, इसलिए उनका नाम अच्युत है। फिर ध्रुवदास जी कहते हैं, ता प्रेम के एक निमेष पर और सुख कोटि कल्पन के वार डालिए। प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करिए, प्रभु का नाम रटिए। प्रभु के नाम और श्री चरणों के ध्यान की कृपा से प्रेम का एक बिंदु मिलेगा, और जैसे ही प्रेम का बिंदु मिलेगा ये शुद्ध लगने लगेगा, त्याज्य लगने लगेगा, घृणा होने लगेगी, इससे घृणा होने लगेगी, इससे नहीं जाएगा मन इस ओर। एक बार प्रभु के चरणों से झरता वो प्रेम बिंदु मिले, इसलिए सतत अभ्यास करना भाई, प्रभु के नाम का अभ्यास और प्रभु के श्री चरणों के ध्यान का अभ्यास। महापुरुष अपनी वाणी में सूत्र छोड़ देते हैं, सिद्धांत को छिपा कर रखते हैं महापुरुष अपनी वाणी में, कि योग्य व्यक्ति, पात्र व्यक्ति आएगा और वो खोज निकालेगा। महाप्रभु कह रहे ना, हरि पद भजना विलंब कर, ई डरई डरप हरिवंश हित, जिन अब ब्रह्म ही गुण सलिल पर। ये त्रिगुण रूपी सलिल से जो काम कामना वासना हृदय में उत्पन्न होती है, इससे बचने का एक ही उपाय है, हरि पद भज, प्रभु के चरणों का भजन कर। ये जो ठाकुर जी के चरण हैं, महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं, श्री राधे त्वत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। इसलिए बार बार आपको कहता हूं, जब यहां से जाना अपने मन के गुरु बन के जाना, और जब मन यहां वहां जाने लगे तो मन से कह देना, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। और आपका मेरा सौभाग्य तो ये है कि जो चरण, जो श्री चरण लाल जी के मन का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, आपको मुझे तो उन चरणों का आश्रय मिला है, उन चरणों की उपासना मिली है। धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं। फिर कहते हैं, जैसे खांड और जल एकत्र कियो तब खांड न जल सर्वत भयो, खांड जलहु वाही में है, ऐसे महामधुर रस स्वाद को शुद्ध प्रेम है प्रकट कियो। अब किसी ने कहा कि भाई निकुंज में जो लीला होती है, नेम तो उसमें भी दिखाई पड़ता है, पर ध्रुवदास जी कहते हैं कि वो प्रेम जन्य नेम है, और उस नेम की परिणति भी प्रेम में ही आकर होती है। और कहते हैं कि प्रेम एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर प्रेमी और प्रेमास्पद दो होते हुए भी एक हैं, एक होते हुए भी दो हैं। बोले जैसे जल में खांड मिला दीजिए तो जल मीठा हो जाता है शरबत के जैसा, पर कोई पूछे जल है तो है, बोले जल में खांड है, बोले हाँ जल में खांड भी है, दिखाई नहीं पड़ती पर है, जल भी है, जल में खांड भी है। और कोई पूछे ये क्या है, बोले न जल है न खांड है, शरबत है।
ऐसे ही प्रेम है, प्रेमी भी है, प्रेमास्पद भी है, और एक स्थिति ऐसी है ना प्रेमी है ना प्रेमास्पद है, बस प्रेम है। और जब प्रेम है अर्थात प्रेमी भी है और प्रेमास्पद भी है। अब समझने वाले समझ गए, जो ना समझे फिर कहते हैं जहां नायक नायिका वर्णन कियो है, नायक अपनो सुख चाहे, नायिका अपनो रस चाहे, सो यह प्रेम ना हुई साधारण सुख भोग है। अब संसार में तो भाई यही दिखाई पड़ता है, एक अपना सुख चाहता है, दूसरा अपना सुख चाहता है, और जैसे ही अपने सुख में बाधा उत्पन्न होती है, वो जो तथाकथित प्रेम का भाव है वो सब समाप्त हो जाता है। जैसे अपने सुख में बाधा उत्पन्न होती है। आप कभी भी एकांत में बैठकर विचार कर लेना, आपको भले इस बात का भ्रम हो, आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी से प्रेम करते हैं, पर आप अपने जैसा प्रेम किसी से नहीं करते हैं। आप केवल स्वयं से प्रेम करते हैं, मैं केवल स्वयं से प्रेम करता हूं, हम केवल स्वयं से प्रेम करते हैं भाई। यही स्वार्थ है, यही स्वार्थ है। ऐसे ही हैं आप और हम भाई, स्वयं से ही प्रेम करते हैं। कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, कितना भी प्यारा क्यों ना हो, बहुत नींद आ रही हो, वो कहे थोड़ी देर बैठकर हमसे बात करो, अरे बोले अब तो नींद आ रही है, अब तो सोएंगे, अपना सुख चाहिए ना। वास्तविक प्रेम जब स्पर्श करता है, जहां से आज की चर्चा आरंभ हुई, वास्तविक प्रेम जब स्पर्श करता है तब अपना सुख समाप्त हो जाता है। प्रेमी के सुख में अपना सुख है, उसी के सुख में अपना सुख है। बड़े बड़े संतों का जीवन मैंने देखा, अत्यंत कष्ट और अत्यंत की पीड़ा की स्थिति में भी शारीरिक प्रतिकूलता है, लेकिन भजन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेम है। संसार में ऐसा दर्शन दुर्लभ नहीं भाई, असंभव है। संसार में ऐसा दर्शन असंभव है। और मैं कहता हूं इसके लिए किसी पर दोषारोपण नहीं करना। कोई आपके मन में कभी ये शिकायत हो जाए भाई कोई हमसे प्रेम नहीं करता, आप किसी से करते हो? आप भी नहीं करते। ये जीवन का कटु सत्य है, इसको जितना शीघ्र स्वीकार कर लो उतना अच्छा है, स्वस्थ है। कभी कभी कड़वी चीज खानी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ये है तो कटु सत्य, पर सत्य है। कभी किसी से इस बात की शिकायत ना हो कि कोई आपसे प्रेम नहीं करता। आप भी नहीं करते, हम भी नहीं करते, हम केवल स्वयं से ही प्रेम करते हैं। और संसार की व्यवस्था ही ऐसी है। तो ध्रुवदास जी कह रहे जहां एक अपना सुख चाहे, दूसरा अपना सुख चाहे, तो समझ लीजिए कि प्रेम नहीं है, साधारण सुख भोग है। अब उसको कितनी भी सुंदर लीपापोती कर दीजिए आप अपने शब्दों से, अपनी बातों से, वस्तुओं से, उस भाव की, उस संबंध की आप कैसी भी संरचना करके दिखा दीजिए, पर है अंत में वो स्वार्थ जन्य साधारण सुख भोग। इसीलिए पूर्व में कई बार प्रेम के विषय पर जब चर्चा हुई तो मैंने कहा कि भाई प्रेम इस संसार में घटना संभव नहीं, क्योंकि प्रेम के लिए प्रेमी का होना भी आवश्यक है और प्रेमास्पद का भी। और जीव के एकमात्र प्रेमास्पद श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। उन्हीं से प्रेम संभव है, वही प्रेम का उत्तर दे सकते हैं। जब ताई अपनो अपनो सुख चाहिए तब ताई प्रेम कहां पाइए। खान पान सुख चाहत अपने तिन को प्रेम छुअत नहीं सपने। दोई सुख दोई मन दोई रुचि, जब ताई प्रेम कहां। बोले जब तक मन दो है तब तक प्रेम नहीं है। प्रेम तो करता ही यही ना, दो मन मिल एक है भय राधा वल्लभ लाल। मन दो एक हो गए। अच्छा, तन के दो होने में झंझट नहीं है, झंझट तो सारा मन के दो होने में होता है। संसार में जितना क्लेश है मन के ही अलग अलग दिशा में जाने के कारण तो है। एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं, बरसों रहते हैं, लेकिन कभी मन नहीं मिलता। झगड़ते जगते हैं, झगड़ते सोते हैं। अब प्रारब्ध है भाई, क्या करें, बच भी नहीं सकते, छूट नहीं सकते इससे, ऐसा ही है जीवन। पर संसार का सत्य संसार में रहकर दिखाई तो पड़ता है भाई। हाँ, पर जीव पता नहीं कौन सी मोह निद्रा में सोया है, देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। और कभी कभी तो पीड़ादायक स्थिति ये होती है, देख कर भी अनदेखा सा करता है, जानकर भी अनजाना सा बना रहता है। यदि ऐसा नहीं होता तो महाप्रभु कभी नहीं कहते तू बालक नहीं भर्यो सयानप। अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, क्यों समझता नहीं संसार के इस क्षणभंगुर स्वरूप को, क्यों प्रभु का भजन नहीं करता। कामादिक सुख जहां स्वार्थ भय हैं, तो और सुखन की कौन चलावे। निमित्त रहित नित्य प्रेम सहज एक रस, श्री किशोरी किशोर जू के है और कहूँ नाही। कहते
काम आदि सुख भी जहाँ स्वार्थ है, माने जो संसार का सर्वोपरि सुख है, बोले यहाँ इस प्रेम देश में, इस वृंदावन धाम में, इस निवृत्त निकुंज की सीमा में, बोले उसका भी प्रवेश नहीं है। और संसार के विषय सुख की तो यहाँ पर वार्ता ही कोई क्यों करे। बड़ी प्यारी बात ध्रुवदास जी कहते हैं, कैसा कैसा प्रेम है, कैसी लीला है। छुवत नारसिक रंगीलो लाल प्यारी जू को, वो ध्यान से सुनना। छुवत नारसिक रंगीलो लाल प्यारी जू को, मन हूँ के करन सो छुअत डरत हैं। मन हूँ के करन सो छुअत डरत हैं। भाई लाल जी प्रिया जी को अपने मन के हाथ से भी नहीं छूते, अपने मन के कर कमल से भी नहीं छूते। मन हूँ के करन सो छुअत डरत हैं। संसार भी कहता है ब्यूटी इज नॉट टू बी टच्ड, इट्स जस्ट टू बी एडमायर्ड। सौंदर्य को छुआ नहीं जाता, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी जय जयकार की जाती है। एक शायर कहता है वो जिसे छू ना सको उसे खुदा कहते हैं। जिसे छुआ ना जा सके मन से, वचन से, कर्म से, जिसे छुआ ना जा सके। तो छुवत नारसिक रंगीलो लाल प्यारी जू को, मन हूँ के करन सो छुवत डरत हैं। प्रेम की नौलासी प्यारी सहज ही सुकुमारी, प्राणन की छाया तिन ऊपर करत हैं। नेक ही सुहास सखी सार है बिलासन को, जाके हेरे और सब सुख बिसरत हैं। ये प्रियतम इतनी सेवा, इतना भाव निवेदन, इतनी अद्भुत प्रीति की रीति का निर्वाह करते हैं, किस लिए कि बस श्री जी एक बार देखें और मुस्कुरा दें। नजर भर वो देखें और मुस्कुरा, नेक ही सुहास सखी सार है बिलासन को, जाके हेरे और सब सुख बिसरत हैं। अति ही आसक्तता की हित ध्रुव यह गति, और कैसी गति है, अति आसक्त लाल रस लंपट। और लाल जी की गति कैसी है, रीझ रीझ दूर ही ते पायन परत हैं। बस दूर से एक प्रणाम निवेदन करते हैं। पूर्व लीला में ध्रुवदास जी ने सुनाया ना, प्रथम बार बरसाने जाते हैं तो बस प्रियाजू के महल की देहरी पर जाकर बैठ जाते हैं। श्री जी को खबर पड़ती है, महल के झरोके से आकर झांकती हैं, बस वहीं प्रीतम मन से प्रणययुक्त प्रणाम निवेदन करते हैं। श्री जी नेक सी पलकें झुकाती हैं, मुस्कुरा देती हैं, लाल जी के मन का मनोरथ पूर्ण हो जाता है। जब इस प्रेम लीला का अनुभव होता है, आस्वादन होता है, तब लगता है कि संसार में जिसे हम प्रेम कह बैठते हैं कितनी बड़ी भूल करते हैं, कितना घृणित है, वो कितना तुच्छ है, क्षुद्र है, त्याज्य है, मन चित्त को मैला कर देने वाला है, अपवित्र कर देने वाला है, जीवन को अपावन कर देने वाला है। इसीलिए इस प्रेम लीला के लिए महाप्रभु कहते हैं सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। ऐसा प्रेम अति ही आसक्तता की हित ध्रुव यह गति, रीझ रीझ दूर ही ते पायन परत हैं। छुवत न रसिक रंगीलो लाल प्यारी जू को, मन हूँ के करन सो छुवत डरत हैं। छुवत न रसिक, ऐसा प्रेम। तो ध्रुवदास जी यहाँ इस प्रेम की बात करते हैं और कहते हैं इस प्रेम के आगे सब सुख, सब भाव, सब रस लज्जित होकर रहते हैं। संसार का जो सर्वोपरि सुख है, जिसने सुर नर मुनि सबको अपने बंधन में बांधा है,
अभी मैंने आपको निवेदन किया ना, काम ने सबको परास्त किया है भाई, सबको। कौन है? तभी महाप्रभु कह रहे कौन क्रम काल निकंद्या, बोले बताओ एक नाम कोई ला कर दो जिसे काम ने पराजित ना किया हो। केवल एक श्री कृष्ण है, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम। एक श्री कृष्ण है, एक श्री कृष्ण, वही अच्युत हैं। कामदेव आया तो श्री कृष्ण ने पूछा, बोले मैदान की लड़ाई लड़ोगे या किले की? तो कामदेव ने कहा मैदान की लड़ाई क्या होती है, किले की लड़ाई क्या होती है? तो ठाकुर जी ने कहा किले की लड़ाई तो ये कि हम योगी होकर और समाधि में बैठेंगे तब तुम हम पर प्रहार करना। और कामदेव ने कहा मैदान की लड़ाई? बोले मैदान की लड़ाई होगी, शरद की रात्रि होगी, सुंदर सुफलित प्रफुल्लित आनंदित कुसुमित सुरभित वृंदावन होगा, अनंत अनंत पुष्प खिले होंगे, श्री यमुना का कालिंदी का कूल होगा, और लक्ष्मी के स्वरूप को भी लज्जित कर देने वाली अनंत अनंत गोपांगनाएं हमारे साथ में होंगी। हम उन गोपियों के मध्य में होंगे, चाहो तो तब भी आकर तुम अपनी शक्ति हम पर प्रयोग करके देख सकते हो। तो कामदेव ने कहा कि किले की नहीं तो मैदान की लड़ाई लड़ेंगे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, उसी दिन आना। आया और महाप्रभु के ने कोटि काम कुल भई कुचैनी, लज्जित होकर लौट गया। अनेक अनेक प्रयास किए और ध्रुवदास जी कह रहे अरे जाके चरण की परछाई देख। श्री लाल जी के स्वरूप के लिए ध्रुवदास जी कहते हैं जाके चरण की परछाई देख, कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए, ऐसे कृष्ण काम के बस नाई। संसार में लोग बहुत बहुत बकवाद करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ओछी ओछी बातें करते हैं, पर वास्तविकता ये जो रास लीला है, ये जीव और ब्रह्म के मध्य के आवरण भंग की लीला है। जो आवरण सर्वेश्वर ने स्वयं हटाया है, स्वयं गोपियों को वो अनावृत रसदान किया है। तो ये जो मन का काम है, यही जन्म जन्मांतर से आपको और मुझे बांधे है संसार से। कामना और वासना के मूल में काम है, और इस काम से निष्काम होने की यात्रा केवल प्रभु के चरणारविंद के आश्रित रहकर की जा सकती है। इसलिए राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, हृदय में उनके चरण कमल विराजमान हो, जिह्वा पर उनका नाम हो, और बस इस नाम और रूप की कृपा से इस प्रेम लीला की स्फुरना हो जाए। एक झलक की उर अंतर देख ले, और इस प्रेम लीला का, इस रस सिंधु का एक बिंदु पाते ही आप मैं भी सदा सदा के लिए निर्मल हो जाएं, पावन हो जाएं। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।